एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग। कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग करने से पहले हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो दो तीन बातें हैं, मतलब इन दो तीन बातों को आप लॉस भी कह सकते हो। उसमें से जो हमारा सबसे पहला है वो आता है log a इंटू बी। log a इंटू बी, सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log a प्लस log b। ये जो यहाँ पे a इंटू बी है, हमने इसको यहाँ पे log a प्लस log b की फॉर्म में लिख दिया है। जो दूसरा आता है हमारा वो होता है log a डिवाइडेड बाई b। इसका हम ऐसा भी लिख सकते हैं log a माइनस log b, log a माइनस log b। एंड जो थर्ड आता है हमारा वो होता है log a की पावर b। सो यहाँ पे सबको पता है कि बेस में ऑलरेडी 10 होता है। सो यहाँ पे जो b है ये पावर का a का जो पावर है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है एंड ये बन जाता है b log a, v log a। और जो log a की वैल्यू आ जाती है वो डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाती है और b मतलब सिंपल मल्टीप्लाई में आ जाता है। सो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जो log यहाँ पे x लेते हैं उसकी वैल्यू मतलब a मान लेते हैं। सो यहाँ पे तो पता है हमें कि जब यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेस टू पावर a, क्योंकि यहाँ पे log के बेस में ऑलवेज 10 रहता है। सो ये यहाँ पर आके मतलब कन्वर्ट हो जाता है एंड जो x रहता है ये जो है ये मतलब पावर में चला जाता है और बेस का जो 10 है ये इधर आ जाता है। सो यहाँ पे ये सिंपली हो जाता है x इक्वल टू 10 रेस टू पावर a। नेक्स्ट है हमारा ये log 2 कितना होता है। log 2 होता है यहाँ पे हमारा 0.3 एंड जो log 3 होता है ये होता है हमारा 0.48। सो 0.48 देन आता है हमारा log 4। सो हम पहले मतलब एंटी लॉग निकालने के लिए लॉग की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि लॉग की वैल्यूज़ क्या क्या होती है। सो अभी हम लॉग की वैल्यूज़ ड्राइव कर रहे हैं। तो log 2 निकाल लिया हमने 0.3, log 3 हो गया हमारा 0.48। को हम लिख सकते हैं ऐसे log 2 इंटू 2। सो जब हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे जो हमने हमारा फर्स्ट रूल लिखा था हम इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। log a इंटू बी को log a प्लस बी में कर सकते हैं, यानी log 2 इंटू 2 हो जाए log 2 प्लस log 2। एंड log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3 होती है एंड देन प्लस में यहाँ पे एक और log 2 तो इसकी वैल्यू भी 0.3 हो जाएगी। सो दोनों मिला के ये हो जाएगा 0.6। log 4 की वैल्यू हमारा 0.6 आ गया। देन आता है हमारा यहाँ पे log 5। जो log 5 है इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे log, तो यहाँ पे अगर हम 2 इंटू 3 करें तो वो 6 आ जाएगा। तो इससे हमारा मतलब log 5 का वैल्यू नहीं निकल सकता अगर कोई भी हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं। तो log 5 का वैल्यू हमें यहाँ पे याद रखना पड़ता है, वो होता है हमारा 0.7। log 5 होता है 0.7। जो log 6 होता है वो होता है हमारा log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है। सो यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होगा, log 2 प्लस log 3 लगा देंगे यहाँ पे और log 2 होता है 0.3, log 3 होता है हमारा 0.48। सो जब हम दोनों को प्लस करते हैं हमारे पास रिजल्ट आता है 0.78। सो log 6 की वैल्यू ये हो गई। देन log 7 आ गया हमारा। देन हम फिर से वही बात है कि मतलब कोई भी रूल अप्लाई कर ले तो उससे आंसर नहीं आने वाला है। इनकी जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, वो होता है 0.845 या फिर सिंपली लिख सकते हो 0.85। देन आता है हमारा log 8। log 8 जो होता है इसमें हम अपना दो रूल अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिंगल से भी हो सकता है। दो ऐसे समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे हो गया हमारा log 2 इंटू 4 ले लेते हैं, 2 4 से 8 हो जाएगा। देन जो log 2 होता है हमारा इसको हम लिख सकते हैं एज log 2 प्लस log 4। जो log 4 है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं log 2 रेस टू पावर 2। जो 2 है ये हमने जैसे कि थर्ड में देखा था, यहाँ पे हमारा जो थर्ड रूल था इसको अगर अप्लाई करते हैं तो 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 log 2। यहाँ पे हमारा 2 log 2 हो गया और यहाँ पे जो सिंपल log 2 था उसका वैल्यू पूरा आ जाएगा। जो log 2 आया हमारा ये होता है 0.3 एंड देन प्लस में आके 2 इंटू 0.3 हो जाएगा हमारा, क्योंकि log 2 0.3 होता है एंड 2 इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0।
0.3 प्लस 0.6 हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा 0.9। log 8 का वैल्यू आ गया 0.9। देन आता है हमारा log 9 का वैल्यू। 9 का वैल्यू भी सेम उसी तरीके से log 3 इंटू 3 कर सकते हैं यहाँ पे हम, तो log 3 प्लस log 3 लिख सकते हैं इसको, एंड log 3 हो जाता है हमारा 0.48 एंड log 3 हो जाता है हमारा 0.48। सो दोनों को कंबाइन करने से आंसर आएगा 0.96। ये हमारा log 9 का वैल्यू हो गया। एंड जो log 10 का वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है हमारे पास 1 आता है। सो यहाँ पे जो log की वैल्यूज़ है ये हमारी कंप्लीट हो गई है, और हमने यहाँ पे 3 रूल्स भी देख लिए। अब इससे मतलब log एंड एंटी लॉग फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो इससे पहले मतलब कुछ एंटी लॉग का वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, हमें निकालना है log x का वैल्यू निकालना है 12.7 में, यानी हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है, यानी इसका एंटी लॉग निकालना है हमें। सो x का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो x का वैल्यू फाइंड करने से पहले हम इसको सिंपली लिख सकते हैं x इक्वल टू 12.7 एंटी log of x इक्वल टू log ऑफ 12.7। सो 12.7 का वैल्यू हमें पता नहीं होता, सो हम इसको ब्रेक करके ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी मैं एंटी लॉग और लॉग नहीं लिखूँगा, जस्ट ऐसे समझाने के लिए x इक्वल टू 12.7 आ गया। सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x जो होता है इसका पावर, क्योंकि हमें पता है log यहाँ पे बेस में 10 होता है, सो 10 12.7 होगा। सो 12.7 को हम ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 12 प्लस 0.7। सो यहाँ पे जो प्लस 0.7 लिखा, एंड देन हम फिर से वापस एंटी लॉग लॉग लिख लेते हैं। एंटी लॉग इधर आ गया, एंड एंटी लॉग ऑफ एक्स फाइंड करना था हमें, एंड यहाँ पे आ गया log ऑफ 10 रेज टू पावर 12 प्लस यहाँ पे 0.7 जो है, ये जो है हमारा 12 प्लस 0.7, ये हमारा फर्स्ट रूल से मैच करता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो log a इंटू बी, log a इंटू बी था यहाँ पे, इक्वल टू log a प्लस log b। यहाँ पे जो था इसी के जैसा ही है यहाँ पे, एंड देन हम इसका सिंपली वैल्यू लिख सकते हैं दोनों को पुट करके। सो यहाँ पे जो है ये हमारा आ जाएगा log 10 रेज टू पावर 12, एंड यहाँ पे जो है log 0.7 का वैल्यू अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो ये होता है हमारा log 5। log 5 को यहाँ से मतलब log को इधर से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा log, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज टू पावर 12 एंड इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। एंटी लॉग ऑफ x, एंटी लॉग से लॉग कट गया, एंटी लॉग से लॉग कट गया, तो x की वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 12। देन हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेके और अच्छे से इसको समझते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे लेते हैं log x की वैल्यू 22.5 हमने वैल्यू लिया यहाँ पे। सो हमें x का वैल्यू फिर से फाइंड करना है, एंड x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंटी लॉग ऑफ x इक्वल टू 10 रेज टू पावर 22.5। यहाँ पे हमने 22.5 ले लिया है, हम यहाँ पे सिंपली फिर से x को लेके लिखते हैं। log एंटी लॉग हम यहाँ पे बाद में लगाएंगे। सो x आ गया, यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे हम लिख रहे हैं 22 प्लस 0.5। सो 22 प्लस 0.5 है, तो ये हमारे फर्स्ट लॉ से काफ़ी मिलता है, जो कि होता है log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b। log a प्लस log b है जो ये हम इक्वेशन दिख रहे हैं, और ये जो log a है इससे मिल रहा है, log b जो है ये इससे log b से मिल रहा है। सो ये जो 0.5 है इसको हम मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि log 0.5 हमारे इसमें भी आता है, 0.5 हो गया, ये जो है मतलब 0.48 के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और हमें पता है कि 0.48 इक्वल टू log 3 होता है। log 3 की वैल्यू है जैसा कि हमने वैल्यूज़ में निकाला था। हमें निकालना है log से डायरेक्ट वैल्यू निकालना है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 इज टू 10 रेज टू पावर 0.48।
ये हमने 3 का एंटी लॉग निकाल लिया यहाँ पे। सो वैसा ही सेम चीज़ है, 3 का वैल्यू देख सकते हैं 10⁻⁸ हो जाएगा अगर एंटी लॉग करें, क्योंकि इसमें जो 10 है ये इसके बेस में होता है, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये जो है पावर में आ जाएगा। सो हम 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻⁴ यहाँ पे आ जाएगा। देन सेम वही लॉजिक लगा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो है हमें पता है 0.48 इक्वल टू log 3 होता है। सो हम फिर से अब पूरा लिख लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻22 हो गया। एंड जो प्लस 0.5 था अब ये इंटू में हो जाएगा, क्योंकि हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं इसको। सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे log 3। सो अब log को हम मतलब ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ x लिखा है, यहाँ पे log बाहर ले लिया, यहाँ पे आ गया हमारा 3 × 10⁻22। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल और x का वैल्यू आ गया हमारा 3 × 10⁻22। यहाँ पे ये जो हमारा वैल्यू आया ये अप्रॉक्स में आया, क्योंकि जो log 3 का वैल्यू होता है वो 0.48 होता है। तो आप यहाँ पे 3.2 भी लिख सकते हो, अगर मतलब ऑप्शन में 3 नहीं दे रखा है, यानी 3 से लेके 3.3 के बीच में इसकी वैल्यू फॉल करेगी। देन नेक्स्ट आते हैं, अब हम मतलब नेगेटिव साइन वाला एक लेके देखते हैं। लेट्स सपोज लेते हैं log x की वैल्यू जो दे रखी है वो है -15.4। और -15.4 के लिए ये मतलब काफ़ी इजी होता है, इसके लिए एक ट्रिक भी होती है। पहले हम इसको इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसकी पावर लेते हैं -15.4। सो ये -15.4 ले लिया है, अब इसको हम ब्रेक करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 10 -15 -0.4। अब हमें पता है -0.4 का वैल्यू अभी तक हमने एक बार भी नहीं देखा। सो इसमें हम क्या करते हैं, +1 एंड -1 कर देते हैं, क्योंकि इसका नेट तो ज़ीरो ही आने वाला है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट जो कैलकुलेशन है इसमें हमें हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पे जो हमारा -1 है ये जाके -15 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर के साथ। हमारा जो मेन टास्क है यहाँ पे -0.4 है, इसको किसी तरह प्लस में कन्वर्ट करना है ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। सो यहाँ पे हम फिर से अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, 10 -15 -0.4 -1 +1। सो यहाँ पे +1 0.4 के साथ +1 जो है 0.4 के साथ आके प्लस हो जाएगा, एंड -15 और -1 एक साथ में आके कोलैब कर लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा 10⁻⁻16 एंड जो है +0.6 आ जाएगा, क्योंकि 0.4 को अगर हम 1 से माइनस करेंगे तो आंसर 0.6 ही आएगा। सो यहाँ पे हमें पता है 0.6 log 4 का वैल्यू होता है। एंड अब यहाँ पे हम इसको बड़ा करके लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एंटी लॉग ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 10⁻⁻16 इंटू, और जो यहाँ पे 0.6 आया हमारा ये होता है हमारा log 4। सो यहाँ पे जो है इसको हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे log को, 4 × 10⁻⁻16। यहाँ पे हम log को कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया 4 × 10⁻⁻16 एंड यहाँ पे हमारा आ गया एंटी लॉग ऑफ x। सो एंटी लॉग से यहाँ log कैंसिल और x का वैल्यू आ जाएगा 4 × 10⁻⁻16। हम एक लास्ट नेगेटिव वाला कर लेते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बार कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज लेते हैं log x का वैल्यू यहाँ पे -155.52 लेते हैं यहाँ पे वैल्यू। सो यहाँ पे अगर हम पूरा लिख लेते हैं, x को ब्रेक करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे -155 आ जाएगा, देन आ जाएगा -0.52, देन इसको +1 -1 में लिख सकते हैं। ये जो है माइनस में, तो हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे +1 और ये -1 के साथ यहाँ पे ये कोलैब कर लेगा, और -1 और ये -1 एक साथ में आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 10 -156 आ जाएगा, क्योंकि -1 के साथ ये एक और जुड़ रहा है,
और ये जो है -1.0.52 है, इसको करेंगे तो आएगा हमारा वैल्यू 0.48। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा +0.48। देन हम फिर से वही फर्स्ट रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा लिख लेंगे फिर से, एंटी लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻156। देन आ जाएगा फिर से इनटू लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 0.48, हमें पता है log 3 का वैल्यू होता है, ये आ गया हमारा log 3। और ये आ गया हमारा log 10⁻⁻1 -156। देन फिर से हम यहाँ पे log कॉमन ले लेंगे, log कॉमन ले लिए, अंदर आ गया 10⁻156 इंटू 3 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x, एंटी लॉग ऑफ x। सो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻156। सो होप करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।